नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और समाज में एक ऐसे प्रश्न का जन्म हुआ जिसका जवाब हर कोई ढूंढना चाहता है। हर कोई इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहता है कि आखिर ऐसे हैवान जन्म कहां लेते हैं। बता दें कि दिल्ली के शाहबाद डेयरी में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां एक नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इसे अपने कैरियर की सबसे भयावह वारदात बताते हुए कहा है कि सब हदें पार हो गई हैं। घटना के बारे में ट्वीट करते हुए मालीवाल ने लिखा है कि दिल्ली के शाहबाद डेयरी में एक नाबालिग मासूम गुड़िया को चाकू गोद कर मारा गया और उसके बाद पत्थर से उसे कुचल दिया गया। दिल्ली में दरिंदों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस को नोटिस जारी कर कहा है कि सब हदें पार हो गई हैं। मैंने अपने इतने सालों के कैरियर में इससे ज्यादा भयावह कुछ नहीं देखा है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं यह मानती हूं कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर तहस नहस हो चुका है। ऐसी स्थिति हो गई है कि जिसमें महिलाएं और बच्चियां बहुत असुरक्षित महसूस करती हैं। दिल्ली असंवेदनशील भी हो गई है। वहां कई लोग थे, लड़कियां भी थी, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की कि उसकी चीखें सुनकर उसे बचाने की कोशिश करें। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष ने आगे कहा कि दिल्ली पुलिस का क्राइम को लेकर जो रवैया है उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। आज लोगों में डर खत्म हो गया है। उन्हें लगता है वो महिलाओं के साथ कितना भी बुरा हो जाए, बुरा कर लें, कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लोगों में अब तक पुलिस का डर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। हमने इन घटनाओं से कई सबक लेना चाहिए था, लेकिन अब तक कोई भी सबक नहीं लिया है। राजधानी दिल्ली में डीसीडब्ल्यू में रेप के 6 केस दर्ज होते हैं। मालीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अधीन है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से एक तत्काल बैठक बुलाने की, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हों और दिल्ली महिला आयोग हो। मालीवाल ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर इस समस्या से निपटेगी तो जरूर बदलाव होगा। वहीं इस खबर के बाद तमाम प्रश्न खड़े होते हैं कि आखिर ऐसे दरिंदों का जन्म कब कैसे होता है। ये दरिंदे हैं कौन जो समय दर समय पर ऐसी घटनाओं के जरिए समाज में जहर बोते हैं। वहीं इस तस्वीर के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी सवाल किया कई तरीके से। उन्होंने इसे लफ्ज़ जिहाद बता दिया। ये कोई भी जिहाद हो, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि ऐसे दरिंद पर लगाम कब लगेगी। दिल्ली पुलिस अपने कानून व्यवस्था को लेकर लगातार वाहवाही बटोरती है, लेकिन आए दिन ऐसी वारदातें सामने आती हैं जिससे दिल बिल्कुल दहल जाता है। वहीं इस तस्वीर को देखकर मन करता है कि यह दरिंदा है कौन, इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए प्रिंस जायसवाल हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ रहे हैं। प्रिंस, सवाल यही है कि आखिर इस घटना की जब खबर सामने आई, जब इसे देखा गया और इसमें जब इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, दिल दहल गया। मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं जिनका जवाब नहीं मिल रहा है। आखिर ऐसे वारदात को कैसे अंजाम दिया गया और ये जो अपराधी है, जो हैवान है, इसे बताया गया बुलंदशहर से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इस कुछ घटना पर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? जी तभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से दिल्ली का आउटर नॉर्थ एरिया यानी शाहबाद डेयरी यानी डिस्ट्रिक्ट इसका पड़ता है आउटर नॉर्थ, डीसीपी यहाँ का रवि कुमार सिंह,
इन्होंने हालांकि बहुत सारे क्राइम पे नकेल कसा, लेकिन आप जो एक मामला ऐसा सामने आया है जिसे गंभीर टेप दिखवाई थी, एक लड़की को जो है, जो साक्षी, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे इसलिए, उस नाबालिग बच्ची थी, उसको 24 चाकू जो है उसके पेट में जो है लगातार उसने वार किया। उसके बाद जब लड़की खत्म हो गई, मर गई, तो दरिंदे ने इतनी दरिंदगी अपना ली कि वहां पे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था जो कि उसके चेहरे पे कई बार मारा। उसका चेहरा, यानी एक मुर्दा को मारने के बाद भी उसका चेहरा खराब कर दिया। आप ये सोच सकते हैं कि इतनी तरीकी जो है, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो है लगातार कहीं न कहीं दिल्ली के कोने कोने से घटनाएं सामने आती रहती है, तो हालांकि प्रशासन आखिर कर क्या रहा है, लेकिन इस दरिंदे का अगर हम बात बताएं तो इसका जो है नाम साहिल है, और इसको जो है बुलंदशहर पुलिस ने यानी इसको दर्द बोलते हैं। और ये रात की घटना 9 से 9:30 के बीच है, जो गली में लड़की जो है अपने बर्थडे पार्टी में जो है सहेली के भाई के घर जा रही थी, जहां पर जो है साहिल उसको आकर के वहां रोका। रोकने के बाद जो है उससे कुछ बातचीत की, बातचीत करने के बाद जो है उसको चाकू निकाल के उसके पेट में लगातार 24 चाकू मारा, जिससे बच्ची वही जो है मर गई। और इस घटना की जो है जानकारी वहां के सालाबाद डेयरी थाना पुलिस को दी गई, जहां तमाम पुलिस वर्ग क्राइम की टीम पहुंचकर कड़ी शिनाख्त किया और लगातार जो है आरोपी को धरपकड़ करने में तो प्रशासन जुट गई कि 12 घंटे के अंदर जो है आरोपी को बुलंदशहर से घर पहुंचा दिया। और लगातार अभी इस मामले में जो है लगातार आरोपी को दिल्ली लाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि आखिर क्या मामला था, किस तरीके का। लेकिन सूत्रों के अनुसार ये खबर पता चली है कि साक्षी जो नाबालिग बच्ची है और जो साहिल है, उसके बीच में एक जो है प्रेम प्रसंग का मामला था, जो ट्विटर हैंडल पे जैसे कपिल मिश्रा जो है हिंदू संगठन वाले कह रहे हैं कि एक लव जिहाद का मामला है। लड़की अलग समुदाय की थी, लड़का अलग समुदाय से था। इस तरीके से घटना सामने आ चुकी है। बिल्कुल प्रिंस, लेकिन सवाल ये है कि कल की घटना है ये, और बताया जा रहा है जैसा कि आपने बताया कि 9 के आसपास की ये घटना है। और ये जो लड़की थी साक्षी, ये अपने किसी सहेली के यहाँ कोई प्रोग्राम था, बर्थडे पार्टी थी, वहां गई थी। जो आरोपी, जो दरिंदा, जो हैवान साहिल था, वो पूरी तरीके से साक्षी को मारने की दृष्टिकोण से गया था, नहीं तो उसके हाथ में चाकू कहां से होता। और एक गली थी जहां से 5 से जो वीडियो आया है, उस वीडियो को देखने के बाद प्रिंस मन बहुत दुखित होता है। ये जो वीडियो है, उस वीडियो में वो हैवान लगातार चाकू दर चाकू वार करता जाता है, 20 से ज्यादा वार करता है। उसके बावजूद भी उस हैवान का पेट नहीं भरता। उसके बाद पत्थरों से वार करता है। उसके बाद वही रास्ते में 2 से 3 महिलाएं आती जाती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं। एक इंसान रोकने की कोशिश की, उसका भी उसने हाथ झटक दिया। उसके बाद दौड़ के एक पुलिस में कंप्लेन दी, पुलिस में शिकायत की, फोन किया। कुछ समय बाद पुलिस आती है। उसके बाद जैसे वही दिल्ली का जो प्रक्रिया होता है कि कभी भी दुर्घटना हो जाए, पुलिस को हमने सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल की छानबीन की, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यही जो प्रक्रिया है, उसके बाद वो पुलिस करती है। सवाल तो दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर भी है, दिल्ली पुलिस पर भी है कि आए दिन ऐसे सवाल, आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। इस पूरे वीडियो के देखने के बाद मन बहुत दुखित होता है प्रिंस। वहीं स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष है, उन्होंने भी कई सवाल किए हैं। क्या आपको लगता है प्रिंस, आपने दिल्ली को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है, दिल्ली की सड़कों को जानते हैं, दिल्ली के मोहल्ला को जानते हैं, उन गलियों को जानते हैं, दिल्ली वासियों को जानते हैं। ऐसे अपराधी की सजा क्या होनी चाहिए प्रिंस? देखिए, आज मैं आपको बता दूं जिस तरीके से आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी रवि कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवि कुमार सिंह की जो एक वर्ड थी, उसकी जुबान से वो पुलिस प्रशासन की जो है वर्ड मानिए या इंसानियत की वर्ड मानिए, वह उसके व्यक्तिगत का एक वर्ड मानिए, उसका जुबान ये था कि ऐसे दरिंदे को हम फांसी के फंदे तक लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा एविडेंस, पूरा पुख्ता सबूत है, जिससे सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे देखा जा सकता है। बिल्कुल एचडी क्लियरिटी की तरह जो है, बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज
सामने आई है उसका वो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद किसी भी इंसान का भी जहन उठेगा। एक चाकू इंसान अगर मारता है तो उसको कितनी पीड़ा होती है, लेकिन प्रिंस सवाल यह है कि एक अपराधी, एक हैवान लगातार उस गली में 8 बजे का समय है, दिल्ली है, लोग बड़े आसानी से 8-9 बजे तक 10 बजे तक आते जाते रहते हैं और वो वीडियो में पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। लोग इतने सेल्फिश हो गए, लोग इतने स्वार्थी हो गए कि बगल में, उनके घर के बगल में, उनके सामने किसी की भी हत्या कर दी जाए, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होगा। सवाल यह है, समाज पर भी है, समाज के जो लोग, जो नुमाइंदे बनते हैं, जब ऐसी खबरें आती हैं तो बाद में वो सीना पीट पीट कर रोते हैं कि ऐसी घटना कैसे हो गई। उनकी आंखों के सामने, उनके मोहल्ले में, उनके सड़क पर चंद आदमी, 1 आदमी हो, 2 आदमी हो, 3 आदमी हो, माना जाए कि बुज़दिल थे, लोग आते जाते रहे, दिखाई दे रहा है वीडियो में, पूरी तरीके से साफ दिखाई दे रहा है, लोग आ जा रहे हैं। लेकिन लोग इतना स्वार्थी हो गए कि लोग रोकने की कोशिश नहीं किए, मना करने की कोशिश नहीं किए। माना कि वो इतना बड़ा शख्स तो नहीं होगा, 10 से 20 आदमियों का काफिला तो नहीं था कि अगर रोकते तो वो उस पर हमलावर हो जाते। देखिए, जान और माल का खतरा हर एक इंसान को होता है। जिस तरीके से वो साक्षी जो 16 साल की बच्ची थी, वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई, लेकिन एक दरिंदा ऐसी दरिंदी जो हद पार कर दिया, लेकिन वहां पे लोग जो है तमाशबीन बन के रह गए, लेकिन एक भी व्यक्ति उसको छुड़ाने नहीं गया, या छुड़ाने के अगर एक पत्थर मार देता तो वो वहां पे गिर पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, अभी 15 से 20 मिनट की एक और घटना सामने आई है जो कि चौंका देने वाली है। एशिया की सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ जेल के अंदर 2 कैदी को जो है लगातार चाकू मारा गया, जो है अभी उसको नजदीकी हॉस्पिटल में लगातार जो है इलाज चल रहा है। आप ये सोच सकते हैं कि दिल्ली का एक लॉ एंड ऑर्डर, अगर हम किसी मुजरिम को पकड़ते हैं तो उसको तिहाड़ जेल, रोही जेल, मजदूरी जेल में रखते हैं। आप जेल के अंदर अगर ऐसी घटना सामने आई तो आप ये समझ सकते हैं कि दिल्ली में रहना आप किस तरीके से ये बात आ जाएगी सामने। बिल्कुल प्रिंस, बिल्कुल बिल्कुल, इस पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर राजधानी है, देश की राजधानियां, जहां कल नया संसद भवन बना है, जिसका लोकतंत्र में गुणगान गाया जा रहा है, मंदिर बना है, लेकिन उसके जस्ट पीछे दिल्ली, उसी शहर में ऐसी घटना हो जाती है, दिल को झकझोर देती है। फिलहाल प्रिंस, आप हमारे साथ जुड़े, अधिक जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसी वारदात को अंजाम लोग कैसे दे देते हैं। वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इसे अपने कैरियर का सबसे भयावह वारदात बताया है। उन्होंने कहा, सभी हदें पार हो गई। घटना के बारे में ट्वीट करते हुए मालीवाल ने लिखा कि दिल्ली के शाहबाद डेयरी में एक नाबालिग मासूम गुड़िया को चाकू गोद गोद कर मार दिया गया और उसके बाद पत्थर से उसे कुचल दिया गया। दिल्ली में दरिंदों की ये जो हौसले हैं किस कदर बुलंद है, इस घटना के बाद पता चलता है। आपको बता दें कि पुलिस को उन्होंने नोटिस भी जारी किया है और उन्होंने कहा है कि सभी हदें पार हो गई हैं। मैंने अपने इतने सालों के कैरियर में इससे ज्यादा भयावह कुछ नहीं देखा है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं मानती हूं कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र के अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन है। अमित शाह जो आज दौरे पर है, बताएंगे आपको वो भी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर एक के बाद एक घटनाएं दिल्ली में आसानी से हो जाती हैं, कुछ दिन तक वो चर्चा के विषय बनती है, हम सब उस पर चर्चा करते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं, उस पर न्याय मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद ये शांत हो जाता है। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अमनप्रीत कौर वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ रही हैं। अमनप्रीत जी, स्वागत नहीं करेंगे, सीधे आपसे सवाल पूछेंगे। सवाल वही कि कल एक तरफ संसद भवन, नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, देश में जश्न था, और दूसरी तरफ दिल्ली के एक कॉलोनी में एक नाबालिग लड़की जिसका नाम साक्षी है, 16 साल की नाबालिग है। प्यार का मामला रहा होगा, लेकिन जो घटना सामने आई, जो वीडियो सामने आया, वो दिल को झकझोर देता है। इस घटना के बाद आप क्या कुछ कहेंगी? देखिए,
देखिए अभी तो लोग शारदा मर्डर केस को ही भूले। अगर हम दिल्ली में बात करें तो महिला सुरक्षा को लेके ये क्या हो रहा है, एसडी केजरीवाल सरकार पे तो क्वेश्चन करते हैं। अभी तो उनको पुलिस और लॉ एंड कंट्रोल जो है उनके अंडर है। बिल्कुल। तो ऐसी जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, दिन दिहाड़े कत्ल हो जाना, वो भी अमनप्रीत जी, इस पूरी घटना की अगर हम अपने मुख से बताएं तो शाम का यानी रात का वही 8 साढ़े 8 का टाइम था। एक सुनसान गली नहीं थी, हम ये कह सकते हैं सुनसान गली होगा वहां पर कोई नहीं आएगा। एक मोहल्ला था जहां 8 बजे लोग किराना स्टोर की दुकान में जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, बिस्किट लेने जाते हैं, नमकीन लेने जाते हैं, अपनी जो रात की उनकी दिनचर्या यूज होता है। उसके बाद एक हैवान आता है जिसका नाम साहिल है। वो अपनी पूरी जो प्रेमिका थी उसकी चाकू लेकर आता है, पूरी तरीके से माइंड मेकअप करके आता है। उस एक घर के दरवाजे के बिल्कुल जस्ट किनारे पर चाकुओं से लगातार 20 वार करता है। मन उसका नहीं भरता और उसके बाद फिर वार करता है, फिर भी मन नहीं भरता, फिर पत्थर से वार करता है, फिर भी मन नहीं भरता। ऐसी घटना पे क्या बोल सकते हैं? लेकिन ये तो सीधा सीधा पुलिस की तरफ विशाल। ध्यान करता है कि दिल्ली में अगर रवि हम बात करें तो 8 बजे उन्होंने भी उस लड़के को रोकने की कोशिश नहीं करी। उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि सबको अपनी अपनी पड़ी है आजकल। तो महिलाएं अगर दिल्ली जैसी राजधानी में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो फिर बाकी जो देश के हिस्से हैं होगा। और महिलाओं की जो सुरक्षा को लेकर कितनी तत्पर है हमारी सरकार को। कल जब हमारी महिला जो पहलवान है उनको जब रोक दिया गया, उनको बसों के अंदर ऐसे जैसे एनिमल्स को लेके जाते हैं ऐसे लेके गए हैं उनको घसीट घसीट के, तो महिला सुरक्षा या महिलाओं का आदर या महिलाओं का सम्मान कहाँ जा रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो सरकार है वो ऐसे लोगों के साथ चलती है। उनका मोटो है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटियां बचा के क्या करना है लोगों ने? अगर बेटियों को पढ़ाते हैं, अगर बेटियों को इतना अच्छे अच्छे कामों पे लगाते हैं, जैसे वो पहलवान लड़कियां हैं, खर्च उनका क्या होता है? आखिर में उनको रोड पे बैठना पड़ता है, कोई उनकी सुनवाई नहीं है हमारे देश में। तो ये हमारा लोकतंत्र किस तरफ जा रहा है? जहाँ पे हमारे देश में महिलाओं को अमनप्रीत जी का रूप माना जाता है, लक्ष्मी का रूप माना जाता है, हमारे देश में महिलाओं को पूजा जाता है, वहां पे अगर महिलाओं की ये स्थिति है तो फिर क्या ही कहने। बिल्कुल अमनप्रीत जी, सवाल यह है कि ऐसे दरिंदे जो होते हैं इनको लेकर समाज में किस तरीके से इनके लिए जगह बनी। अब ये पहले से तो पता नहीं होता कि ये आगे चल के इनका यही रूप मिलेगा। जब ये घटनाएं होती हैं इनके लिए क्या सजा होनी चाहिए, ये एक बार आप स्पष्ट करें। देखिए सजा सख्त से सख्त होनी चाहिए। जैसे ही वो अगर अभी तो वो शक के घेरे में है, जैसे ही उसका जो अपराध है बहुत सारे लोगों ने देखा, उसके जो आई विटनेस है वो सामने आके स्टेटमेंट दे देते हैं और उसका जो भी प्रोसीजर के अधीन चलेगा कोर्ट में, तो उसके अधीन जब उसको सजा हो जाएगी तो वो उसको ऐसी सजा होनी चाहिए जो दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाए कि हाँ अगर कोई ऐसा घिनौना अपराध करेगा तो वो बच नहीं पाएगा, उसको बहुत ज्यादा उसके ऊपर तशद्दुद किया जाएगा या फिर उसको बड़ी से बड़ी सजा मिल सकती है। कहीं वो कानून की नजर से बच नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो लोगों का जो विश्वास है कानून से, न्यायालय से, पुलिस से उठ जाता है। अगर उसको उसके अपराध के मुताबिक जो भी धाराएं बनती हैं, जो भी हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, जो भी हमारी कोर्ट के जो जजेस हैं वो डिसाइड करते हैं, उस अधीन उसको जो भी सजा मिले वो मिलनी चाहिए। वो बचना नहीं चाहिए। जो भी अपराधी है, जो भी अपराध करता है वो बचना नहीं चाहिए। देखिए आप ये देखिए कि आफ्ताब का भी अभी कुछ पता नहीं चला। शर्मा मर्डर केस कितने महीने हो गए उसको हुए अभी तक आफ्ताब पे कुछ हुआ नहीं है। तो ये जो लंबा टाइम लग जाता है न्याय प्रणाली में, उसमें भी लोगों का विश्वास जो है डगमगा जाता है। और ऊपर से कपिल मिश्रा जैसे लोग जब ऐसी जैसे जलते पे घी डालने के काम करने वाली स्टेटमेंट्स दे देते हैं, जैसे उन्होंने इसमें भी देखो जिहाद का मुद्दा बना दिया।
अब उसको भी मुसलमान बना दिया लड़के को, लड़की को हिंदू बना दिया। इन्होंने पूरी जो केरला स्टोरी है उसके साथ उनको जोड़ दिया। तो ऐसी जो विचारधारा वाले पॉलिटिशियंस हैं, ऐसी जो विचारधारा वाले लोग जो ट्वीट कर देते हैं, स्टेटमेंट कर देते हैं, इनके ऊपर भी रोक होनी चाहिए। इनको जो अपराध है वो अपराध नहीं नजर आता, जो अपराधी है वो अपराधी नहीं नजर आता, इनको वो हिंदू मुसलमान नजर आते हैं। इनको हमेशा हर चीज में धर्म को लेके आना है, इनको हमेशा हर चीज में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इनको सिर्फ और सिर्फ इस चीज से मतलब है कि इनको वोटें कैसे और किस सिचुएशन में ज्यादा मिलेंगी। ये उसी सिचुएशन के हिसाब से हर जो मर्डर होता है, हर जो चोरी होती है, डकैती होती है, उस हर चीज को उसी हिसाब से मोल्ड कर देते हैं, घुमा देते हैं, उस हिसाब से स्टोरी बना देते हैं। बिल्कुल। और अमनप्रीत जी, आपको बता दें कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इसे लेकर कहा है कि यह हमारे करियर की सबसे भयावह वारदात है। उन्होंने कहा कि इस वारदात को देखने के बाद ऐसा लगता है कि सभी हदें पार कर दिया हैवान जो था। घटना के बारे में उन्होंने ट्वीट किया और तमाम तरीके से उन्होंने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अब दिल्ली की हालत, दिल्ली देश की राजधानी है, आप ही बताइए, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली से जब ऐसी खबरें जाएंगी तो क्या मैसेज देश में पहुंचेगा? देखिए, स्वाति मालीवाल की हम बात करें अगर, तो वो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, एक बहुत बड़ा ओहदा है उनके पास। और उनकी हालत थोड़े दिन पहले, रवि जी अगर आपको याद होगा, जब वो जंतर मंतर पे पहुंची थी, हमारी जो महिला पहलवान है उनको मिलने, उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो उनको दिल्ली पुलिस ने कैसे रोका था, कैसे उनको हाथों और पैरों से उठा के ऐसे रोड के ऊपर खींच खींच के लेके जा रही थी वो, कि नहीं हम आपको मिलने नहीं देंगे उन लड़कियों से जो महिलाएं बैठी हैं अपनी कुर्सी वाली। तो उनके साथ उनकी मुलाकात करनी दुश्वार कर दी थी हमारी दिल्ली पुलिस ने। और स्वाति मालीवाल अगर वो महिला आयोग की अध्यक्ष होती हैं, उनको अगर दिल्ली पुलिस मिसबिहेव करती है, खींचातानी करती है और घसीट के रोड के ऊपर ले जाती है, तो दूसरी महिलाओं के बारे में तो आप सोचो ही मत कि उनकी जो सुरक्षा है वो दिल्ली पुलिस करेगी। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और पुलिस की जो कार्रवाई है उनको कंट्रोल करना, ये सब हमारे एलजी के ऊपर है, एलजी के अंडर आती हैं ये चीजें। तो एलजी को इस चीज के लिए ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा कुछ डिपार्टमेंट तो अब बचे नहीं है उनके पास। ऐसे वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोला, बिल्कुल बिल्कुल। अमनप्रीत जी, आपको रोकेंगे यहीं, हमारे पास समय कम है। उनके पास है, उनका तो वो अपना हिसाब लगाए ना, ठीक से करें। बिल्कुल बिल्कुल अमरप्रीत जी, आपको यहीं रोकेंगे, हमारे पास समय कम है, आपको रोकना पड़ रहा है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि दिल्ली में इस वारदात के बाद लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे हैवानों को आखिर फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लोग तरह तरह से प्रश्न कर रहे हैं। वहीं ऐसे आरोपों पर लगातार यह हमारा भी सवाल है कि लगातार ऐसे अपराध, दिल्ली देश की राजधानी है जहां पूरी तरीके से यह माना जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा, लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी, लोग किसी भी तरीके से डर के साए में नहीं रह सकते। लेकिन इस वारदात के बाद सभी सहमे हैं, सभी प्रश्न उठा रहे हैं।